आवारा कुत्तों की जो ये समस्या है, जो पूरे देश में इतना बड़ा टॉपिक बना हुआ है, इतनी इज़्ज़त कुत्तों को कभी नहीं मिली इस देश में, जितना 2 साल से मिल रही है। जो डॉग लवर हैं, ये पूरी तरह से गलत है, इनकी तो मैं सुनना भी नहीं चाहूँगा। अब मैं आते हैं दूसरे पक्ष पे, डॉग लवर क्यों गलत कह रहा हूँ? ऐसा नहीं है, मैं भी डॉग लवर हूँ, हम जानवर लवर सब हैं। अगर आप इंसान हैं और तो ज़ाहिर-सी बात है आप किसी जीव के लवर क्यों नहीं हो सकते? चाहेंगे सब सुरक्षित रहें। लेकिन ये सिर्फ़ बहुत बायस्ड है, ये सिर्फ़ डॉग लवर इसलिए क्योंकि इन्हें क्यूट लगता है और कोई मतलब नहीं है। इसमें से कई तो नॉन-वेज खाते हैं। नॉन-वेज खाने वाला क्या बुरा आदमी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ। वो पैदा हुआ उसे सिखाया गया कि नॉन-वेज खाना बहुत नॉर्मल चीज़ है, कानून इजाज़त देता है। यार कानून तो बहुत चीज़ों की इजाज़त पहले देता था, अब नहीं देता है। कई चीज़ पहले गैर कानूनी थे, लोगों ने आवाज़ उठाई तो बंद हुए। तो क्या नॉन-वेज बंद हो जाएगा आगे चल के? कभी नहीं बंद होगा, क्योंकि 80-90% लोग खाते हैं। तो ऐसे मुद्दे इंसान कभी नहीं बदलेगा जिसमें से ज़्यादा लोगों का घाटा है। तो कानून के बेसिस पे तो आप मत बोलो, बस आप खा सकते हो। तो कानून ही तो उस कुत्तों को लेके जा रहा है कहीं, तब क्यों चिल्ला रहे हो? भाई कानून ही तो लेके जा रहा, तो कह रहे हो कानून गलत कर रहा है। तो कानून के हिसाब से तो आप लोग मुर्गों को मार के खा जाते हो, बकरों को। पहली बात, आप नॉन-वेज अगर खाते हो वो बुरी बात नहीं है भारत के कानून के हिसाब से, और आप भी बुरे इंसान नहीं हो, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि खाना है, 90% लोग खाते हैं तो आपको भी लगता है। लेकिन यार सॉरी, आप एलिजिबल नहीं हो अपनी राय रखने के लिए। कैसे पूरा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हो? मतलब कितना विरोधाभास है यार, कैसे राय रख सकते हो? एक एक क्राइम करके दूसरे क्राइम की निंदा कैसे कर सकते हो? पॉसिबल नहीं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो डॉग लवर है, नॉन-वेज नहीं खाते हैं। देखो, आपका मुद्दा सही है, लेकिन तब तक सही है जब तक आपके बच्चे को, आपके किसी घरवाले को कुत्ते ने नहीं काटा है। मैं भी बहुत दुलारता हूँ कुत्तों को, लेकिन यार जब काट लेते हैं ना सन के कुत्ते, रेबीज़ से मौत, तो उसका कोई उपाय नहीं। हम इंसानों ने ये तय किया है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी दुनिया चल रही है। आप भी, अगर ऐसा नहीं होता तो आप भी अपने करोड़ों के फ्लैट में आसानी से नहीं रह रहे होते, उसमें कुत्ते-वुत्ते सब रहते। लेकिन इस दुनिया इसी आधार पे चल रही है कि इंसानों की दुनिया है, और बाकी लोग भी कोएग्जिस्ट करेंगे साथ में, लेकिन लीडर इंसान ही रहेगा। ये अनफॉर्चुनेट है, पर ऐसे ही चल रहा है, क्या करोगे? तो उस नियम के हिसाब से इंसानों की इस दुनिया, इंसानों के इस कानून के हिसाब से इंसानों पे खतरा है यार। गलियों में काटते हैं दोपहर में, सारे नहीं काटते हैं, पर हम नहीं पहचान सकते। तो और इनको जब शेल्टर में रखा जा रहा है तो उस गलियों से बेहतर ही खाना मिलेगा, अगर कम अधिकारी वहाँ का बदमाशी भी करे तो, क्योंकि गलियों में तो कोई नहीं पूछता, कई बार वो भूखे गलियों में भी मरते हैं। तो समझा करो कि कुत्तों का खतरा है, रेबीज बहुत बुरी मौत देता है। मैं भी कुत्तों को रोटी देता हूँ, लेकिन ये देसी कुत्तों की बात कर रहा हूँ मैं। विदेशी कुत्ते एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए भाई। तुम किसी कुत्ते को ब्रीड करा के कैसे जन्मा सकते हो पालने के लिए, जब ऑलरेडी 100 कुत्ते गली में घूम रहे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है? मतलब कौन सी सिक्योरिटी कर लेगा वो तुम्हारी, जो ये नहीं कर पाएगा? भाई चोर तो दोनों कुत्ते से निपट लेगा, तो सिक्योरिटी का बहाना तो मत दो। बस कूल लगने के लिए विदेशी कुत्ते ब्रीड करा के तुम अपने घर में पालते हो, और कभी सीक्रेट छूट जाता है तो किसी को जान से मार देता है, किसी कुत्ते को भी मार देता है। मतलब ये जो डॉग लवर हैं, इनका कुत्ता जिस दिन गली में छूट जाता है, 2 कुत्तों को गलत दबा के मार देता है देसी वालों को, और कोई बच्चा घूमता रहे किसी गरीब का, उसको भी सर पकड़ लेगा। मैंने कितने केसेस देखे हैं गाँव में। कोई अमीर आदमी आया, विदेशी कुत्ता ला दिया। क्यों लाया है भाई? इसमें से किसी को क्यों नहीं पाल ले रहा? तो ये डॉग लवर वो वाले छोड़ दें। अब बात आ रही है दूसरे वालों की। दूसरे वाले भी महादुष्ट हैं। अगर आप शेल्टर के समर्थक हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुत्ते को लात मारोगे। जैसे हल्का सा कुत्ता आपके द्वार पे आ गया तो उसके सर पे मार देते हैं लोग। इतने हैवान है ये कि ये तो और बुरे हैं। तो ये लेफ्ट विंग राइट विंग की लड़ाई है। इसमें से न्यूट्रल लोग को समझना होगा कि जिन गलियों में कुत्ते खूंखार हैं उनके लिए एक ही व्यवस्था की जा सकती है, कुत्तों को चिन्हित किया जाए या वो इंजेक्शन लगाया जाए, जो दिल्ली में एक बार फैसला चल रहा था, ताकि वो काटें तो रेबीज का खतरा ना रहे। और दूसरा, बार बार विजिट करे वो टीम और देखे कोई कुत्ता ज़्यादा सनकी लग रहा है तो उसको लेके जाए, बाकी को रहने दे। तो इसमें बहुत लेयर में कानून लाए जा सकते हैं। तो ये पूरा ग्रे शेड में है। या तो एक्सट्रीम इधर वाले हैं कि नहीं कुत्तों को यहीं रखो मेरे सर पे डॉग लवर, या एक्सट्रीम उधर वाले हैं कि भगाओ इनको यहाँ से साला मेरी गली से। वो भी सही नहीं है, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा।